हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किशोरी अकाउंटिंग क्लासेस। मैं हूं रितिका और आप यहां कर रहे हैं क्लास 11 का अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर वीडियोस में किए थे मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। हम उसको अब कंटिन्यू करेंगे विथ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे स्टूडेंट्स जो नए हैं इस चैनल पे, ताकि आप भी उसका टाइम मतलब प्रॉपरली सीक्वेंस में नोट्स बना सके। तो चलिए स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। देखो, एक ह्यूमन के लिए हर एक ट्रांजेक्शन को, बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है ना, तो उन सब चीजों को अपने माइंड में रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक पहला एडवांटेज क्या है हमारे अकाउंटिंग का कि जितनी भी हम ट्रांजेक्शन हम करते हैं बिजनेस में, उसका हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें जब जिस ट्रांजेक्शन के बारे में जानना है हम उसको ढूंढ सके। ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं हम। हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट। अब क्या होता है कि ज्यादातर नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में क्या होता है कि टैक्स पे करना होता है, इनकम टैक्स होता है या जीएसटी होती है जो हमें पे करनी पड़ती है। तो हमारी जो अकाउंट्स की बुक्स होती हैं वो हमारी टैक्स लायबिलिटी को सेटल करने में हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, फिर आती है बिजनेस वैल्यूएशन। सॉरी, हमारा थर्ड एडवांटेज है प्रिवेंट्स ऑफ फ्रॉड्स। प्रिवेंट्स ऑफ फ्रॉड्स में क्या होता है कि जब हमने अपने बुक्स को प्रॉपरली मेंटेन किया होता है, हर एक ट्रांजेक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड किया होता है, तो उस केस में क्या होता है जो हमारे डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज हैं वो किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक एडवांटेज ये है कि ये हमें फ्रॉड से बचाता है। और नेक्स्ट एडवांटेज इज बिजनेस वैल्यूएशन। अब क्या होता है कि बहुत बार होता है कि हम चलता बिजनेस परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं, जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा होता है, तो उसकी जो वैल्यूएशन होती है, मतलब बुक की उसकी जो बिजनेस की वैल्यू है उसका हमें किसके थ्रू पता चलता है? अकाउंट्स की बुक्स के थ्रू। अगर बुक्स प्रॉपरली मेंटेन हो, उसकी सही से पूरी पोजीशन का पता हो, तो वो हमें बिजनेस को परचेज करने में या सेल करने में हेल्प करती है। उसके बाद है हेल्प्स इन डेब्ट कलेक्शन। हेल्प्स इन डेब्ट कलेक्शन यानी कि हम क्या होता है कि बहुत सारी बार बिजनेस में चीजें जो है वो क्रेडिट पे सामान सेल करते हैं कस्टमर्स को। बहुत सारी पार्टीज ऐसे आती हैं जो हमसे क्रेडिट पे सामान ले जाती हैं। तो अब हर एक ट्रांजेक्शन हमने किस किस को कितना क्रेडिट पे सामान दिया है वो हमारे लिए याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया होता है, उसके प्रॉपर अकाउंट बनाए हुए होते हैं। तो हमें जिस पार्टी से जब कैश लेना होता है, अपना डेब्ट क्लियर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पार्टी अकाउंट ओपन करते हैं और उस चीज को फाइंड आउट करते हैं कि किस पार्टी से हमें कितना लेना है और हम वो चीज कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हेल्पफुल इन प्लानिंग। जो अकाउंट्स है, अकाउंटिंग है, वो हमें प्लानिंग करने में भी हेल्प करती है। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजीज बनाती है, प्लान बनाती है, डिसीजंस लेती है। तो जो हमारी अकाउंटिंग की बुक्स होती है उनको डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, आगे की फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज बनाने में, प्लानिंग करने में, मार्केटिंग, सेल्स की मार्केटिंग करने में उनको हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एविडेंस इन द कोर्ट। अगला एडवांटेज है एविडेंस इन द कोर्ट। सपोज करो कि हमारे बिजनेस पे कोई, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कोई केस कर देता है, कोई क्लेम कर देता है, तो हमारी जो बुक्स होती हैं वो एज ए एविडेंस काम आती है कोर्ट में। जितने भी बिल्स, वोचर्स हैं, जितने भी हमारी अकाउंटिंग की बुक्स हैं, वो हम एक एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में, अगर हमारी बुक्स प्रॉपर मेंटेन हो। ठीक है, अगला आ जाता है कंपैरिजन। नेक्स्ट एडवांटेज इज कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है, हम दूसरी फर्म्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर की हमारी स्टेटमेंट्स थी उनको, और प्रेजेंट ईयर की जो स्टेटमेंट है यानी कि जो करंट ईयर की स्टेटमेंट्स है उनको कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारी प्रॉफिट कितना था और अभी करंट ईयर में हमारा क्या प्रॉफिट है। लास्ट ईयर हमारी इसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था ऑर्गेनाइजेशन ने, या इस साल ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करिए। तो मतलब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हर साल उनका कंपेयर कर सकते हैं, प्रीवियस स्टेटमेंट्स का और करंट स्टेटमेंट्स का। फिर है असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमें जानने में हेल्प होती है। अकाउंटिंग बुक से हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या प्रिपेयर करते हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बेसिस पे हम एस्टिमेट करते हैं कि
कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अगला एडवांटेज है हमारा नेक्स्ट, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। हमारे इन्हीं स्टेटमेंट के बेसिस पर हम क्या निकालते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की, वो स्ट्रांग है या वीक है, किस तरह से वो वर्क कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस में जा रही है, इस चीज में वो हमें हेल्प करता है। हमारा लास्ट एडवांटेज आ जाता है हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब क्या होता है कि कई बार फर्म जो होती है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, हम कहते हैं ना दिवालिया निकल गया, बैंक करप्ट हो गई, मतलब जब उसके एसेट्स की इतनी वैल्यू नहीं रह जाती कि वो अपने लायबिलिटीज को पे कर सके, उसकी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है लायबिलिटीज से, उस केस में होता है कि जो फर्म है वो इंसॉल्वेंट हो गई। तो हमारी जो बुक्स होती है अकाउंटिंग की, वो हमें उसमें हेल्प करती है अपना इंसॉल्वेंसी अकाउंट प्रिपेयर करने में। ठीक है, आई होप कि आपको एडवांटेजेस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो एडवांटेजेस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आपकी हर क्वेरी का आंसर मैं करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।